तो जब श्री देवहूति जी ने ये सब वैराग्य युक्त बातें श्री कर्दम ऋषि से निवेदन की, अपने हृदय का खेद, अपनी मनोव्यथा जब उनसे कही, तब ऋषि श्रेष्ठ श्री कर्दम जी ने कहा कि तुमको किसी भी प्रकार का खेद अथवा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ भगवत इच्छा से हुआ। अब वो मंगलमय समय आया है जब भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे, मेरे यश का भी विस्तार करेंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते यमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। अब तुम यम नियम के पालन पूर्वक तपदान करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करो। कल इसी विषय पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। यम नियम पूर्वक भगवान की आराधना। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। यम कौन कौन से हैं? सबसे पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। साधक चाहे कि मेरी उन्नति हो तो फिर उसे स्वयं को सुदृढ़ पात्र बनाना होगा। मान लो अत्युत्तम रस का समुद्र आपके सामने हिलोरे ले रहा है, बस उस रस को ग्रहण करने के लिए आपके पास कोई पात्र भी तो होना चाहिए। पात्रता के अभाव में उत्तमोत्तम वस्तु भी यदि सन्मुख है तो फिर उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। और ये जितना भी साधन है ये भाई स्वयं को पात्र बनाने के लिए ही तो है। कृपा सिंधु प्रभु उन तक पहुंचने का मार्ग वो तो आपको हमको हमारे आचार्यों ने बता ही दिया। अब तो काम हमारा है, हम अपने आप को पात्र बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। साधना का अर्थ ही यही है, स्वयं को पात्र बनाना है। जब भी दीक्षा होती है तो मैं यही बात कहता हूं, भाई इसी भाव से भजन करना, हमारा जीवन श्री जी के योग्य बने, हमारा जीवन श्री जी की सेवा के योग्य बन जाए। किसकी कृपा से? उन्हीं के द्वारा प्रदत्त इस नाम रूप की कृपा से, उन्हीं के नाम की कृपा से हमारा जीवन उन्हीं के योग्य बन जाए। स्वयं को पात्र बनाने के लिए ही साधन है। तो हम चाहें कि भाई हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ये जो बातें हम आज तक कहते सुनते आ रहे हैं, कुछ एक आध अनुभव हमको भी हो, हमारे उर अंतर में भी प्रकाश हो। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूं, हमने चर्चा की थी, लाख बात कह लो सुन लो, पर आपके काम तो आपका अनुभव आएगा। आपको अनुभव हुआ कि नहीं? आपने अपनी आंख से कुछ देखा है कि नहीं देखा? साधन में दृढ़ होता ही मन तब है जब उसके पास स्वयं के अनुभव का कुछ आधार होता है। और इस अनुभव के लिए स्वयं को पात्र बनाना होगा। वो पात्र बनाने की विधि यहां कही एक श्लोक में। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान आएंगे तुम्हारी गोद में खेलेंगे, पर कैसे आराधना करना? कह रहे यम नियम पूर्वक तप दान करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करना। तो मैंने सोचा भाई यम नियम कहते सुनते तो रहते हैं, थोड़ी इनकी बात भी कर लेनी चाहिए, देखना चाहिए हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या हम ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। सबसे पहले अहिंसा, फिर अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मोटी मोटी बातें हैं ये ध्यान रखने की। अहिंसा, भाई मन से भी किसी का अहित ना हो जाए हमसे। ऐसा शब्द ना हम किसी को कह दें कि किसी के हृदय में वो बाण की तरह बिंध जाए, हमारी वाणी से किसी को चोट लग जाए, हमारी चेष्टा से कोई आहत हो जाए, ऐसा ना हो भूल कर भी। अब कोई कहे कि महाराज हम तो व्यवहार में रहते हैं और सब प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। अब ये आपको देखना है भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण आपकी आध्यात्मिक उन्नति है या आपकी व्यवहारिक सफलता है? ये निर्णय आपको करना है। आपको लगता है भाई संसार उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है, फिर वहां का नियम है, फिर छल करो कपट करो जो मन में आए सो करो। लेकिन आपको लगता है नहीं भाई ये मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं मिला है, मनुष्य का जीवन तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है, कुछ अनुभव हो हमको इसलिए हम साधन में लगे हैं, फिर ये मार्ग है। और सत्य,
सांच बराबर तप नहीं। सत्य का साधन वही कर पाएगा भाई जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया भाई ये असार संसार है, अब हमको और व्यवहार में नहीं पड़ना। सत्य का साधन वही कर सकता है। व्यवहार में पड़ा व्यक्ति कभी सत्य नहीं साध सकता। उसको तो भाई दूसरे का मन रखने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसको छल भी करना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, उससे सत्य की साधना नहीं हो सकती। जो अपने मन में यह निश्चय कर चुका है, दृढ़ निश्चय कि भाई अब बहुत भटक लिए, अब और नहीं भटकेंगे, अब तो गुरुजनों के संतों के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, वो करेगा जीवन में सत्य का साधन। और एक बात कान खोलकर सुन लेना भाई, आपके व्यवहार में जब तक असत्य है तब तक आप सत्य की साधना कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जब तक आपके व्यवहार में असत्य है, इतना अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को झूठ बोलने का, उसको खुद भी पता नहीं चलता मैंने कब झूठ बोल दिया, कितना झूठ बोल दिया। इतने अभ्यस्त हो गए हैं हम मिथ्या भाषण के। क्या क्या आवश्यकता थी कर्दम ऋषि को देवहूति जी की को ये बात कहने की। भगवान तो वरदान दे ही चुके हैं कि भाई मैं इसके गर्भ में आऊंगा, पर भगवान को गर्भ में पधराना है, उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। कहीं पर अगर देव मूर्ति विराजमान करनी हो तो भाई उस स्थान को पहले मंदिर का आकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तुम्हारे गर्भ में भगवान अवतीर्ण होंगे, तुमको अपना तन मन जीवन पवित्र कर लेना चाहिए। प्रभु के आने का समय निकट आ रहा है। और कल भी आपसे मैं कह रहा था भाई यहां तो संतों ने बड़ा सीधा निर्णय दे दिया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। व्यवहार में रहते हुए सत्य का साधन कोई तभी कर सकता है जब उसका दृढ़ निश्चय हो कि भाई मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, अब प्रभु ही चाहिए, कुछ और नहीं। और मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, ये निर्णय तो भाई आप ही करोगे। ये काम तो आपके ही बनाए बनेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम तो आपको बता रहे हैं पर करना है आपको। कितने भी बढ़िया डॉक्टर से और कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना ले लो, पर डॉक्टर औषधि करते करते कोई ठीक नहीं होता है भाई, कोई स्वस्थ नहीं होता। उस औषधि को पथ्य कुपथ्य का विचार करते हुए समय पर लेना पड़ता है। ये निर्णय तो आप करोगे। और 2 दिन पहले जो हमारी चर्चा हुई, सबसे पहला कार्य जिसके लिए बड़ा दीर्घकालिक सत्संग चाहिए, सबसे पहला कार्य हो पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो भाई, भगवान की तरफ ही आगे बढ़ना है। जब तक ये संसार, ये व्यवहार आपके लिए मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है भाई। ये सब कहने सुनने के लिए है। जब तक आपकी लिस्ट में पहले नंबर पर संसार ही है, पहले नंबर पर संसार का व्यवहार, पहले नंबर पर संसार की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ही है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है। और कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मैं बड़ा विचार करके बात बोल रहा हूं। सत्य का साधन कौन करेगा? जिसको सत्य स्वरूप का अनुभव करना है, जो झूठ से थक गया है, जो इस झूठ से थक गया है, जो इस झूठे व्यवहार से थक गया है, जिसकी उपरति हो गई है। आप देखो, जहां लगे गो छर बन जाई। श्री महाप्रभु कह रहे व्यास जी, जहां तक आप देख सकते हो, सोच सकते हो, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस समग्र अस्तित्व में सत्य स्वरूप अगर कोई है, या तो भगवान का नाम है, या प्रभु के उस नाम को दिन रात रटने वाले प्रभु के प्यारे भक्त हैं। तो अहिंसा, सत्य, और फिर अस्तेय। अस्तेय माने अचौर्य, चोरी नहीं करनी किसी की भी। और पहले भी मैंने आपसे थोड़ा सा संकेत किया था, ऐसे किसी की वस्तु ही चुराना चोरी नहीं है। आपने आवश्यकता से अधिक जमा करके रख लिया है, ये भी चोरी है। आप चोरी कर रहे हो, प्रकृति की चोरी कर रहे हो। आप काम तो किसी और ने किया है, उसका श्रेय आप ले लिया, आप लेना चाहते हो, ये चोरी है। और जब इस चोरी की बात आएगी तो भाई हम सब चोर हैं। काम प्रभु कर रहे हैं, उसका यश हम लेते हैं, हम सब चोर हैं। और चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। क्योंकि जब मैंने कहा कि अस्तेय माने अचौर्य, तो एक बार तो सबने सोचा होगा नहीं भाई हमने तो कभी चोरी नहीं की, हमारी ऐसी कोई वंशा भी नहीं है। ना, सभी चोरी कर रहे हैं, सब चोर हैं। कार्य प्रभु करते हैं,
काम प्रभु की कृपा, प्रभु के सामर्थ्य से होता है। जीव यश आप लेता है, ये यश की चोरी ही तो है। जैसे आपको लगता है हम कथा सुना रहे हैं, भाई कहने वाला कोई और है, इस वीणा को बजाने वाला कोई और है, आप सबको लगता है मैंने सुनाया, तो चोरी है। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कभी 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 ये विचार मन में न आने पाए कि भाई हमारे द्वारा कोई ये श्रेष्ठ कार्य हो गया है, मैंने अपनी सामर्थ्य से कर दिया है। ना ना ना, इसके मूल में केवल केवल और केवल केवल प्रभु है, केवल प्रभु की कृपा है, केवल प्रभु का अनुग्रह है। नेक प्रभु की दृष्टि हटे तो मन जाने कौन से वासना के गर्त में जाकर गिरेगा। नेक प्रभु की दृष्टि हट जाए, जो करा रहे हैं प्रभु अपनी कृपा से करा रहे हैं। पर जब यहां अस्तेय की बात आई तो कोई ये ना सोचे नहीं भाई हमने कभी चोरी नहीं की, सब कर रहे हैं। कार्य प्रभु की सामर्थ्य से होता है, जीव यश आप लेता है, उसका श्रेय स्वयं को देता है। कि भगवान की चोरी है, किसी की चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर भगवान की चोरी तो हम कर ही रहे। इसलिए माथा झुकाकर हाथ जोड़कर संत कहते हैं, तुद आगे अरदास हमार, जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने। इसीलिए तो भक्त बच जाता है पाप पुण्य दोनों से। वो अपने अपने पास कुछ रखता ही नहीं, जैसे जैसे करता है वैसे वैसे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी कृपा से किया, आपका कार्य आपकी कृपा से किया और कर देने के बाद आप ही के चरणों में समर्पित करता हूं। अंगूठी लेकर हनुमान जी गए, वहां जो सब करके आए, आने के बाद कह दिया, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। आपके दिए हुए बल से, आपकी दी हुई शक्ति से ये सब कार्य मैंने कर दिया। आपका कार्य था, आपका बल था, मैं भी आपका हूं और वापस लौटकर आपके चरणों में समर्पित भी करता हूं। निर्भर निश्चिंत तो भाई ऐसे ही रहा जा सकता है। और आप ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई हम तो केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हमको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी कभी कहा था, यदि आप ना करना चाहें आपसे कोई नहीं करा सकता। जो भी करते हो उसको करने में आपकी सहमति होती है, थोड़ी अधिक आपकी सम्मति होती है। आप ये पक्का निश्चय कर लो, भाई मैं तो नहीं करूंगा कुछ भी, अब प्रभु को जो कराना हो करा ले। न पाप का भार आपके सर, न पुण्य का। लगे लगाए पेड़ उखाड़ना कोई अच्छी बात होती है? कितनी बुरी बात है। हनुमान जी ने पूरी वाटिका उजाड़ दी, हनुमान जी को पाप लगेगा? नहीं, वो कह रहे हैं मैं वाटिका उजाड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो राम जी का काम कर रहा हूं। लंका जलाई, वो भी राम जी का काम है। अक्षय कुमार का वध कर दिया, वो भी राम जी का काम है। सारी वाटिका उजाड़ दी, वो भी राम जी का काम है। हमने कुछ और किया ही नहीं। बोले हम तो राम का काम करने आए थे। राम काज कीने बिना मुझे कहां विश्राम। बोले मैं तो प्रभु का कार्य किया है। अब हिसाब किताब प्रभु देखेंगे। कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि ही केवल एक है। यदि कर्म बंधन से मुक्त होना है तो उसकी विधि केवल एक है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। प्रभु का कार्य है, प्रभु का ही दिया हुआ बल है, प्रभु की ही दी हुई सामर्थ्य है। यदि सफल हुए, वो सफलता भी प्रभु की है और हम भी प्रभु के हैं। रहने मत दो कोई और बात, कोई और भाव अपने जीवन में रहने मत दो, उसको स्थान मत दो, वो जी का जंजाल बनेगा। 2 दिन पहले हमने खूब गाया, यही तो मांगना है प्रभु से। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। अब भजन का अर्थ कोई केवल एक आसन पर बैठकर माला फेरना ही नहीं है ना, भज सेवायाम। जब कहा ना सब तज भजन करूं दिन राति, मैंने दिन रात आपकी सेवा करूं।
इसका अर्थ यही है, सब तज भजन करूं दिन राति, माने सब छोड़कर दिन रात आपकी सेवा करूं। और जैसा मैंने कहा, अब जब आपने ये संकल्प कर लिया भाई हम तो प्रभु का ही कार्य करेंगे, तो फिर आपको उदाहरण दिया मैंने, हनुमान जी ने जो किया बोले राम जी का कार्य है। अब किसी के घर में आग लगाना अच्छी बात है क्या? कि घर किसी का भी हो, अच्छी बात तो नहीं है। हनुमान जी ने लगा दी, एक के नहीं सबके घर में। एक विभीषण जी की कुटिया को छोड़ दिया उन्होंने। अब किसी ने हनुमान जी से यह भी पूछा, बोले आपने विभीषण जी कुटिया को क्यों छोड़ दिया? बोले जब रावण ने कहा ना कि लगाओ इसकी पूंछ में आग, तो बोले सब घरों से घी तेल आया, सब घरों से कपड़ा आया, विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया था। तो बोले जिसके घर से चंदा ना आया हो उसके घर प्रसाद भी क्यों पहुंचाना है? बोले उनके घर से कुछ आया ही नहीं था। जिसने घी और कपड़ा दिया उसको हमने जाकर प्रसाद पहुंचा दिया। घर जला दिया, वाटिका उजाड़ दी, उसके पुत्र का वध कर दिया। अब हनुमान जी को पाप लगेगा क्या? नहीं, वो तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं भाई। आप भी चाहते हो कि भाई पाप पुण्य दोनों से बच जाएं, तो प्रभु का कार्य करो। अपना काम करोगे तो भले बुरे में फंसे बिना नहीं रहोगे, शुभ अशुभ के बंधन में पड़े बिना नहीं रहोगे। प्रभु का कार्य करो। और मैं आपको एक बात कहकर आगे चलूं, आप ईमानदारी से कह दो ये बात, प्रभु ना माने तो आप मुझसे कहना। ईमानदारी से कह दो, सच्चे निर्मल मन से जाकर प्रभु से कह दो, प्रभु अब मुझे केवल आपका कार्य करना है, अब आप मुझे अपनी सेवा में रखिए, अब मुझे आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि भजन करूं दिन राति, इतनी बात तो समझ में आती है, पर जब पहले संतों ने ये कंडीशन लगा दी है ना, सब तज, ये नहीं हो पाता है हमसे। इसके लिए चाहिए दीर्घकालीन सत्संग, दीर्घकालीन। धीरे धीरे बुद्धि में उस विमल विवेक का प्रकाश होगा, धीरे धीरे सत असत का बोध होता है, धीरे धीरे विमल विवेक का प्रकाश होगा। तब जो गुरुजनों के मुख से सुना है उस शब्द के सार को आप हृदयंगम कर पाओगे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और फिर ब्रह्मचर्य। अब सेवा के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, सामर्थ्य कहां से आएगी? उसके लिए ब्रह्मचर्य अपेक्षित है। अच्छा, जब बात ब्रह्मचर्य की हो तो कोई ये ना समझे भाई ये तो तपस्वियों सन्यासियों के लिए है। चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ में रहता हो या वो विरक्त हो, पर यदि सामर्थ्य लाभ करना चाहता है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जो साहस और सामर्थ्य है, सेवा करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए और सेवा करने के लिए साहस भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। क्यों? आपके कुल की परंपराएं, इस समाज की मर्यादाएं पग पग पर सामने आकर खड़ी होती हैं, आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। अपने आप को अपने मार्ग पर बनाए रखने के लिए साहस भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। शरीर से सामर्थ्य चाहिए और मन से साहस चाहिए। वो जब विष का प्याला लगा लिया मीरा जी ने अपने मुख से, उसके लिए साहस चाहिए। मृत्यु है और लाने वाली उदाबाई स्वयं कह रही है, भाई साहब मत आरोगी, ये विष है। क्या साहस रहा होगा उनका। बाईसा का चरित्र मुझे अतिशय प्रिय है, इसीलिए कई बार मैंने कहा, मैं तो कई बार उस दृश्य की भावना ही करता रह जाता हूं कि भूखा नाहर द्वार पर गरज रहा था और जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार थे वो भी छोड़कर द्वार भाग गए, भयभीत हो गए। सब मीरा जी की सखियां सहेलियां सब आकुल व्याकुल हो गई। सुबह का समय था, श्री ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए वो बनमाला बना रही थी। उसी थाल में बस वो बनमाला रखी, एक हाथ में नैवेद्य, एक हाथ में झूलती हुई माला, और मंद मंथर गति से जाकर उस भूखे सिंह के कंठ में माला पहना दी, अपने हाथ पे पेड़ा धरकर उसको खिला दिया। कैसा साहस है, कैसी सामर्थ्य है, कहां से आई है?
पवित्र जीवन से आई है ये। कभी बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, पवित्रता में सबसे बड़ी शक्ति का वास है, पवित्रता। तो इसलिए कोई ये ना सोचे भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए ये नियम नहीं है। ना ना, ये विरक्त के लिए भी है और ये गृहस्थ के लिए भी है। अगर हम शब्द का विचार करें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में रमण करना। अब किसी के लिए ब्रह्म कोई भी हो, पर हमारा ब्रह्म कौन है? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, द्वय मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हमारे लिए यही ब्रह्मचर्य है। हाँ, एक बात और मुझे यहां पर कहनी है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप शरीर से विषय भोग नहीं कर रहे। यदि आपने मन से भी विषय चिंतन किया है, आप कर रहे हैं, आपकी शक्ति का क्षय तब भी होगा। पहले भी मैंने आपको संकेत किया था, पाप भले ना लगे आपको, लेकिन आपकी शक्ति का क्षय होगा अगर आपने विषय का चिंतन किया है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि विषय के सेवन से ज्यादा शक्ति विषय के चिंतन में जाती है। महर्षि पतंजलि तो अपने योग शास्त्र में ये बात कहते हैं कि जो आपकी वाइटल फोर्स है जीवन के उत्थान के लिए, जो शक्ति आपके पास है, वो विषय के चिंतन से नष्ट होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विषय के सेवन से ही बचना नहीं है, विषय के चिंतन से भी बचना है। जब विषय के सेवन और विषय के चिंतन दोनों से आप बचते हैं, तब आप आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की, जिस सामर्थ्य की अपेक्षा है, उसको प्राप्त करते हैं। किसी भीरू दुर्बल के लिए यह मार्ग नहीं है। दोनों हाथ उठाकर यह बात कबीर जी ने कही है, कामी क्रोधी लालची इन पे भगति न हो। इस पे भक्ति नहीं होगी। कौन? कामी, क्रोधी और लालची। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, न परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। तो कह रहे कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। अरे भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। तो केवल विषय के सेवन से ही नहीं, हमको विषय के चिंतन से भी बचना है। हमारा चिंतन मैला ना हो जाए। और मैं तो ये देखता हूं भाई, शरीर मैला हो जाए तो स्नान कर लो, पर मन मैला हो जाएगा तो क्या करोगे? और एक और बात, ध्यान में पहुंचने के लिए जिस स्थिरता की और गंभीरता की आवश्यकता है, वो बिना ब्रह्मचर्य के जीवन में नहीं आता। विषय भोग का परिणाम क्या होता है? विषय भोग जो है वो आपके मन को और अधिक चंचल कर देता है, और अधिक चंचल। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। हमारे भीतर दो शक्तियां सतत निरंतर कार्य कर रही हैं, हमारी प्राण शक्ति और हमारी मनस शक्ति। जब भी कोई विषय का सेवन करता है तो उसके बाद क्या होता है? उसकी प्राण शक्ति जो है वो चंचल होती है, उसमें क्षोभ होता है, एजिटेशन। और बार बार जब आप वही विषय का सेवन और चिंतन करते हैं तो वो प्राण शक्ति बहुत ज्यादा क्षुभित हो जाती है, मन अशांत हो जाएगा, आप भीतर से व्याकुल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में केवल शक्ति का अपव्यय है, इससे बचना है। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब ये निश्चित हो गया कि कल प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, तो महाराजा दशरथ ने सारे नगर में ये ड्योढ़ी करवाई कि भाई सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों सहित व्रत रखेंगे,
कल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित व्रत रखेंगे। प्राय करके हम सोचते हैं ब्रह्मचारी वही होता है जिसने विवाह नहीं किया, बस वही ब्रह्मचारी है। इस शब्द को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो, दोनों के लिए आवश्यक है। यदि उसको साधन करना है, यदि आत्मिक उन्नति चाहता है, विवाह कर लेने से दिन रात विषय में लिप्त रहने का मार्ग नहीं मिल जाता है। एक व्यक्ति सोचे भाई हमारा तो विवाह हो गया, हम तो अब गृहस्थ हैं, हमको इस सब की क्या आवश्यकता है। नहीं, विवाह का अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन बिल्कुल असंयमित ही हो जाए। उल्टे विवाह तो इसलिए है कि भाई पहले सब ओर से मन एक में लग जाए और फिर धीरे धीरे वहां से भी हट जाए। आप देखो कर्दम ऋषि को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम विवाह करो, तो मान तो गए, लेकिन जब मनु जी आए तो ये कह दिया भाई सारा जीवन हम इसी में नहीं पड़े रहेंगे। जब तक संतान उत्पन्न होगी तब तक मैं अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूंगा, उसके बाद भगवान का भजन करूंगा। तो गृहस्थ व्यक्ति ये ना सोचे भाई हमको तो बिल्कुल छूट है, हम तो जैसा चाहे वैसा आचरण करें, हम कोई साधु थोड़ी हैं। अगर आप साधक हो, यदि आप साधक हो तो फिर भले आप घर में रहते हो कि आप वन में रहते हो, पर ब्रह्मचर्य से ही साधन के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। और मैंने कहा कि केवल विषय के सेवन से ही नहीं बचना, विषय के चिंतन से भी बचना है। और मैं कहूंगा विषय के चिंतन से बच गए, सेवन से तो बचे ही गए। अब इसके लिए क्या करें? तो महाप्रभु बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, कह रहे यह जो एक मन एक है, मन को विषय चिंतन से बचाना है तो फिर प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। नाम रूप लीला धाम में अपने मन को लगाओ धीरे धीरे। अब आप बोलो कि नहीं लगता, मान लेंगे हम नहीं लगता, पर लगते लगते लगता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। और जब आप परिश्रम करते हैं और आपको अपने परिश्रम के अनुरूप थोड़ा सा फल मिलने लगता है ना, तब आप किसी और ऊर्जा से भर जाते हैं। मान लो आपने कोई काम करना शुरू किया, बहुत दिन तक तो कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परिणाम आएगा आप देखोगे आपकी लगन उसके प्रति और बढ़ गई, फिर आप और निष्ठा से उसमें लग जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा परिणाम आपने देख लिया। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे कि भाई नहीं, हमको बुरे चिंतन से, विषय चिंतन से बचना है, अपने मन को बचा कर रखना है, और बचा कर रखने की विधि एक ही है, प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, ये कथा है। जब धीरे धीरे आप इसमें लगाओगे तो आप देखोगे उसका परिणाम आएगा। और फिर ये भी कोई ना सोचे बोले ये सब करने की कोई अभी हमारी उम्र है क्या? अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। वहां महाभारत में जब श्री द्वारिकाधीश ने कहा युधिष्ठिर जी से, जाइए भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान ले लीजिए, उनके जैसा धर्मात्मा कोई और नहीं है, तो धर्म की सूक्ष्मतम गति जानते हैं। तो भीष्म पितामह एक बात कहते हैं कि पुत्र, युवावस्था में इंद्रिय निग्रह सरल है, वृद्धावस्था में कठिन है। अपनी ये अवस्था संभालोगे तब आगे सुख की आशा लगाना। शरीर भी दुर्बल हो गया, मन चंचल हो गया, जाओगे कहां? इसको कहते हैं जीव की दुर्गति होना। शरीर अशक्त पड़ा है, दुर्बल है, हाथ पांव चलते नहीं, और मन की छलांग और ऊंची हो गई, मन और लिप्त हो गया विषय चिंतन में। इसको कहते हैं जीवन की दुर्गति हो जाना। और इससे यदि बचना चाहते हो तो हरि पद भज न विलंब कर। छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूं ना, जब उनका दीक्षा निवेदन पत्र आता है, सत्संग में बैठे उनको देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है। भाई ये सही समय पर सही मार्ग पर चले। कितनी उज्जवल इनकी युवावस्था होगी, कितनी सुंदर सुखद आदर्श इनकी वृद्धावस्था होगी। अरे पैदा होकर मर तो सभी रहे हैं, पर जीवन धारण करना उसी का सफल है जिसका यश, जिसकी कीर्ति यहां रहे, निर्मल कीर्ति, उज्जवल कीर्ति। संतों का जीवन ही तो हमारे लिए आदर्श है। उन्हीं को देख देख कर ही तो हम अपने जीवन को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे चलने की कोशिश तो कर रहे हैं। जी मार्ग सब संत गया छे, ऐसे हमारा जीवन भी उदाहरण बने, किसी के लिए आदर्श बने। जिसकी बाल्यावस्था पवित्र होगी,
उसकी युवावस्था शुद्ध रहेगी, उसी की वृद्धावस्था सुखद होगी। वृद्धावस्था तो भाई दुखों का घर है, बुढ़ापे से सबको डर लगता है, पर लेकिन जिसने जीवन भर प्रयास किया है, परिश्रम किया है, उसकी वृद्धावस्था सुखद होती है, आदर्श होती है। तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं कहने वाला हूं, आप सब सुनने वाले, ये हम सब के लिए है। कोई गृहस्थ है या कोई विरक्त है, पर साधन के लिए जो शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्य से ही आएगी। और ब्रह्मचर्य माने विषय के चिंतन से बचना है पहले, ऐसी कहीं नहीं जाने देना है अपने मन को। और मैं तो कहता हूं भाई, आज सबसे बड़ा तप क्या है? आज के इस युग में, आज के इस काल में सबसे बड़ा तप है मोबाइल से बच जाओ। ये सबसे बड़ी तपस्या है, मैं बता रहा हूं आपको और अनुभव करके कह रहा हूं। आप एक इससे बच जाओ, आप देखो आपके जीवन में सहज एक शांति आ जाएगी। इतना अशांत मानव मन हो गया है इसके कारण। कितनी अवांछित, कितनी अनुचित बातें आप दिन भर अपने भीतर डालते ही रहते। इससे बच जाइए। इसमें लगा व्यक्ति तो कभी भजन साधन में सफल हो ही नहीं सकता, वो तो इसकी आशा ही छोड़ दे। मैंने कहा ना, एक ऐसा अभ्यास हो जाता है। अब देखो, जिसको दिन भर मोबाइल देखने का शौक है, जो लगा है दिन भर उसी में, आप उसको बोलो 10 मिनट बैठ जाओ, उसके पास उसका मोबाइल रख दो। 10 मिनट में 100 बार उसके मन की वृत्ति वहीं जाएगी, और 10 मिनट में 4 बार तो वो उठाकर देखा ही लेगा। तुम कहते हो मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? अरे इसकी चंचलता रूप अग्नि में घी डालने का काम तो आप ही कर रहे हो। आगे हम तप की बात करेंगे, तो मैं कहता हूं आज तो भाई सबसे पहले यही तप कर लो। ये सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बच जाओ। मैं तो ये सोचता हूं कि 20-50 साल पहले क्या लोगों का कोई काम नहीं होता था, या उनका जीवन नहीं चलता था? क्या नहीं होता था? जब ये नहीं था जीवन में, क्या नहीं होता था? शायद 2-4-6 महीने पहले मैंने कहा था कि सप्ताह में 1 दिन तो उपवास किया करो। करते हो? नहीं करते। उपवास माने मोबाइल से दूर रहना है। नहीं, देखो कोई भी नहीं। ये करता है, ये भी करता है। ये सीखो, बच्चों से सीखो। उम्र तो इनकी है, तुम्हारी थोड़ी है। अच्छी वृद्ध माताओं को मैं देखता हूं, अच्छे जो वृद्ध लोग हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले तो 100 लोगों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तुम्हारे से गुड मॉर्निंग हो रही है जैसे। अरे जिसकी मॉर्निंग जैसी होगी वैसी होगी, काय को इसमें मूड मार रहे हो तुम? 100 लोगों को गुड नाइट भेज रहे हैं। अरे इतनी दूर मत निकल जाना कि ये मार्ग आपको दिखाई भी ना पड़े। इतनी दूर ना चले जाना, अपने आप से इतना दूर मत चले जाना कि सदमार्ग आपको दिखाई भी ना पड़े। मंत्र एक ही तो है भाई, कहां लगाओगे उसको? किस बात में उसको उलझाओगे? साधन का अर्थ तो है मन को समेटना। अब बहुत सारे लोग मन में सोच रहे हैं, आपकी बात तो ठीक है, हम कोशिश भी करते हैं पर कर नहीं पाते, है ना? बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं, भाई हम कोशिश तो करते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। इसी सामर्थ्य का लाभ ब्रह्मचर्य से किया जाता है। जब आपका संकल्प सुदृढ़ होता है, सोच लिया नहीं करना तो नहीं करना। आप दिन में 100 बार सोचते हो, ये भी सोचते हो भाई करेंगे, पर नहीं कर पाते। आप देखो कैसा भगवान की माया ने ये पासा फेंका है, सब इसी में मोहित हो रहे हैं। वो छोटे छोटे जो तमाशे चलते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, रील, है ना? बस वो देखने के लिए बैठे, 15-20 मिनट, आधा घंटा कहां चला गया पता ही नहीं है। इतना समय का निरादर करने वाला व्यक्ति भजन करेगा, साधन करेगा?
वो भगवान की बात करता है, वो भक्ति की बात करता है। पर जो मैंने कहा ना, आपने सोचा, आपने समझा, आपको ये बात ठीक भी लगी, आपने प्रयास भी किया हम करेंगे, पर आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। अपने संकल्प को सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। वो सामर्थ्य कहां से आएगा? शक्ति के संचय से। तो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और फिर पांचवा अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह कौन करता है? अपने अपने पास संग्रह कौन करेगा? जिसको प्रभु का भरोसा नहीं है वो करेगा। तो अपरिग्रह। और फिर 5 नियम। सबसे पहला शौच, फिर संतोष, तीसरा तप, फिर स्वाध्याय, और फिर ईश्वर की शरणागति। नियम पूर्वक भगवान की शरणागति। नियम माने टूटने ना पाए। सोए जागे, उठते बैठते, सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, धूप हो छांव हो, रहना प्रभु की शरण में ही है। इसमें सबसे पहला नियम जो है शौच। इस पर हमने बात कर ली। इसकी बड़ी बड़ी गंभीर भूमिका है साधन में। शुचिता की बड़ी गंभीर भूमिका है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आचार विचार पर बल दिया है। कल ही महाराज से मेरी थोड़ी चर्चा हो रही थी कि छोटी छोटी बातें मैंने देखा, आप लोग उनसे अनभिज्ञ थे। अब आपने जाना तो आप थोड़ा थोड़ा उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करोगे तो सफल भी हो जाओगे। आपको लगता है भाई भजन साधन महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। करोगे तो उसमें सफल भी हो जाओगे। कल ऐसी महाराज जी मुझे बात कर रहे थे कि बहुत बार तो ये तक देखा जाता है कि व्यक्ति दीर्घ शंका के लिए गया है और उसके बाद बिना ही स्नान किए रसोई में चले गए। अरे वहां से बाहर ही नहीं आना चाहिए बिना स्नान किए। आप कोई केवल लघु शंका के लिए भी गया है ना, तो भी नियम है भाई, हाथ पांव धोकर। और यहां हमारे यहां तो इतना लिखा है भाई, कितना कुल्ला करना है आपको, कितनी बार आपको मुख शुद्धि करनी है। चलो मैं आपको बहुत अधिक द्वंद्व में ना डालूं, मैं आपको बहुत अधिक ना भी उलझाऊं, तो भी जो साधारण शुचिता पवित्रता है वो तो होनी चाहिए। और अगर आपके घर में ठाकुर सेवा है, अगर आप अपने घर में प्रभु की सेवा करते हैं, फिर तो भाई करना ही करना चाहिए। मैं फिर स्मरण कराऊंगा आपको श्रीमद् भागवत की बात, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। आपने अपने घर में प्रभु को विराजमान किया है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो भाई फिर इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए, इतना शौचाचार भी होना चाहिए। ऐसे अनाचार पूर्वक तो ठाकुर जी की सेवा नहीं की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले जब एक माता ने प्रश्न किया था तो मैंने यही कहा था ना कि भाव के नाम पर किसी को अनाचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक से हाथ भी नहीं धोते आजकल तो लोग। पानी से हाथ धोएंगे नहीं तो सीधा क्या है, सैनिटाइजर लगाया, यूं यूं किया और आ गए। इसलिए जीव की ये दशा देखकर, जीव की ये गति देखकर संतों ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। पर भाई अगर आपके घर में श्री जी की सेवा है, आप श्री जी की सेवा अगर करते हो, फिर तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सेवा किस काम की भाई जो ठाकुर जी को कष्ट हो। हमारी सेवा प्रभु के कष्ट का कारण बने, ऐसी सेवा किस काम की। अरे हमारे जैसा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, हमारे पास ही कोई व्यक्ति ऐसे असुचि अवस्था में आकर खड़ा हो जाए, मान लो मुझे ही स्पर्श कर ले, तो मेरा ही मन भीतर तक खराब हो जाएगा।
ऐसे असुचिता पूर्वक कोई आकर मान लो मुझे ही स्पर्श कर ले तो मेरा ही मन खराब हो जाएगा, मन बड़ा भीतर से असहज हो जाता है। आप तो ठाकुर जी की सेवा करते हो। ठाकुर जी की सेवा आई ही जीवन में इसलिए है हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारा जीवन निर्मल हो जाए। आपने वो निर्मलता पवित्रता ग्रहण करने की बजाय अपनी जो असुचिता थी वो ठाकुर जी के सामने डाल दी। आपने बल्कि अपने जीवन को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास तो नहीं किया, आपने उनको अपने अनुकूल बना लिया कि भाई ये तो हमारे ठाकुर जी हैं और ये तो केवल भाव के ही भूखे हैं। घर में ठाकुर जी भी हैं, घर में कुत्ता भी है, वो दिन भर यहां वहां डोल रहा है, तुमको चूम रहा है, तुमको चाट रहा है, और वही जाकर तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। मुझसे तो एक बार किसी ने ऐसे लिख कर दिया था, बोले हाँ आप कहते सब में भगवान है तो उसमें भगवान नहीं है क्या? अब भाई हाथ भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है, तो हाथ में जूता पहन के पैर से भोजन कर लो। हाथ भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है, और हाथ का अपना काम है भाई, पैर का अपना काम है। और आप सबकी मुख मुद्रा ये बता रही है कि सबके जीवन में ये दुर्घटना घट रही है। आप सबकी मुख मुद्रा यहां मुझे बता रही है, आप सबके जीवन में ये दुर्घटना घट रही है। अरे शौच के लिए गए, बिना स्नान किए बाहर आ गए, और तो और बिना स्नान किए रसोई में चले गए। होता है कि ऐसा नहीं होता है? कितनी बार ये देखा जाता है, माताएं बहनें सुबह सुबह भाई बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत जल्दी है, तो उठे बिना नहाए रसोई में चले गए, सब रसोई कर ली, उसके बाद मध्याह्न के समय जाकर स्नान करे। भाई हमको तो समय अब मिला है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के घर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर श्री जी की सेवा विराजमान है। हम तो इस भाव से घर में रहते हैं, भाई घर हमारा है ही नहीं, घर ठाकुर जी का है। हम ठाकुर जी के घर में रह रहे हैं, हम जिसके घर में रह रहे हैं तो हमको उसके घर का अनुशासन मानना चाहिए ना, हमको उसके घर के अनुरूप बनना चाहिए। मैं कह रहा था ना आपसे, भाई आजकल ऐसे ऐसे मत विचार प्रचलित हो गए जो नियम संयम की बात ही नहीं करते। लोगों को वही अच्छा लगता है, बोले यहां पर तो कोई बंधन नहीं है, बहुत खुश होकर बताते हैं, बोले नहीं हमारे यहां कोई बंधन नहीं है। ये बंधन नहीं है, ये आपकी जीवनी शक्ति को सुनियोजित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया एक अनुशासन है। इससे आप सामर्थ्य लाभ करते हैं। एक पवित्र व्यक्ति जब एक संकल्प करता है, प्रकृति को कान और ध्यान देना पड़ता है उसके संकल्प की ओर। कहां से आती है संतों के शब्द में वो शक्ति? आचरण की पवित्रता, आचरण का बल ही तो है, और क्या है। देखने में तो हमारे जैसे ही हैं, इसी संसार में रहते हैं, पर आचरण का ही तो बल है। एक व्यक्ति का शब्द सीधा आपके हृदय तक जाता है, क्यों? कहां से आई है उसके पास हृदय को वेधने की वो शक्ति, वो बल, वो सामर्थ्य? उसके पवित्र आचरण का परिणाम है। और फिर ये तो नियम है भाई। अगर चाहते हो कि भगवान हृदय में आए, प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो, माता देवहूति की गोद में भगवान आएंगे, इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा भाई ऐसा जीवन होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, हम भी तो यही आस लगाए बैठे हैं, कभी हमारे हृदय में भी प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो, फिर हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम शौच। बहुत बहुत दुर्बल है हम यहां इस नियम का पालन करने में। न रसोई में झूठे सच्चे का कोई विचार है, न स्पर्श अस्पर्श का कोई विचार है। अब आप कहो कि अरे आप इतना झंझट हमारे गले क्यों डाल रहे हो? झंझट नहीं है भाई, थोड़ा सा प्रयास करोगे आप सीख जाओगे। और जब आप सीख जाओगे, जब आपकी इसमें गति हो जाएगी, तब आप इससे मिलने वाले सुख का अनुभव करोगे, फिर हमको धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ आपने हमको बताया। जब आप इससे मिलने वाले सुख का अनुभव करोगे, तब आप हमको धन्यवाद दोगे। अभी तो हो सकता है बहुत लोगों को झंझट लग रहा हो, और फिर भाई गधे घोड़े को ये काम करने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है। हमसे अगर ऋषि मुनि, हमसे अगर संत गुरु, हमसे अगर प्रभु ये आशा लगा रहे हैं भाई इनको सिखाओ ये करेंगे, तो इसलिए ना कि हम कर सकते हैं,
तभी तो हमको ये सिखाया जा रहा है। बहुत काल तक ऐसा ही रहा कि जब मुझे यत्र तत्र जाना होता था तो हमारा भाई रसोई करने वाला हमारे साथ ही रहता था, रसोई करने वाला भी हमारे साथ रहता था, और बहुत स्थान पर तो हमको जो पाना है वो भी हम अपने साथ ही लेकर जाते थे। क्योंकि भाई 2-4 दिन के लिए किसी के यहां गए हैं, अब उसको क्या उपदेश दें। तो हम कहते थे भाई किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं, अपनी व्यवस्था आप कर लो, लेकिन ये सब नहीं कर सकते भाई कि जहां जैसे हैं वहां तैसे हो जाएं। अरे इतना उज्जवल मार्ग प्रभु ने कृपा करके हमको दिया है, शरीर में शक्ति है, बुद्धि में विवेक है अगर प्रभु की कृपा से, तो अब मैं भी अगर बाकी सबके जैसा ही आचरण करने लगूं तो फिर मुझ में और उसमें भेद क्या रहा। ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप ये सब बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी नहीं करते, तो फिर भाई जो सुनता नहीं है उसमें और आप में क्या भेद है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो ऐसा कर रहा है, आपके जीवन में है, आप तब भी ऐसा कर रहे हो, फिर उसमें और आप में भेद क्या रहा। फिर सत्संग ने आपके जीवन में क्या विशेषता, क्या विशिष्टता दी। और एक बार कुछ समय के लिए संतों की बताई इस रीति से भजन करके देखो क्या परिणाम आता है। इतना मन हल्का रहता है जब आप शरीर से सुचिता पूर्वक रहते हैं ना, सीधा प्रभाव उसका मन पर पड़ता है। इसको तो कोई भी मानेगा, मानना पड़ेगा, ये हमारे जीवन का नित्य का अनुभव है, नित्य का। जब श्री जी के अष्टयाम सेवा में थे तो मान लो अब भाई शरीर है और प्रारब्धानुसार शरीर में रोग भी आता है, कष्ट भी आता है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि जाड़े के दिन में अष्टयाम सेवा में 10 बार 12 बार स्नान करना पड़ता था। लेकिन उससे शरीर को थोड़ा कष्ट भले हो रहा हो, लेकिन मन शांत रहता है, मन पवित्र रहता है, मन स्थिर रहता है, मन प्रसन्न रहता है। आप अपने जीवन में सुचिता लाओ, उसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपका मन शांत रहने लगेगा। महाराज श्री का एक बार ही ऐसे मेरे यहां पर महाराज जी कृपा करके आए। मेरा बड़ा मन था कि आप आए एक बार, तो महाराज जी आए। उसके बाद महाराज श्री को मंदिर में कोई मिला, उन्होंने कहा कि एक बार आप हमको उनसे मिला दीजिए। महाराज जी मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूं, आपने कैसे भी कहा हो। तो महाराज जी ने उनको कह दिया कि हम एक बार गए हैं वहां पर तो मक्खी भी नहीं जा सकती, तुम कैसे जाओगी। तो मक्खी भी नहीं जा सकती है। तो गुरुजनों की कृपा से हमने जो थोड़ा बहुत सीखा ना, मैं अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं कि इस प्रकार शुचिता पवित्रता पूर्वक रहने से, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने से आप मानसिक स्थिरता और शांति का लाभ करते हैं। आपके जीवन में मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता दोनों आएंगे। सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी, ये सिद्धांत है। अनावश्यक वस्तुएं उनका संग्रह आपके पास हो नहीं, जितना हो उतना साफ सुथरा सुव्यवस्थित हो। और ये बात मैंने किसी फिल्मी सितारे से नहीं सीखी है, किसी नेता अभिनेता से नहीं सीखी, ये बात मैंने संतों से सीखी है। मैंने देखा है संतों का जीवन ऐसा, उनके पास भले 2 वस्तु है लेकिन स्वच्छ, पवित्र, सुव्यवस्थित। तो पहला नियम, फिर संतोष, फिर संतोष। इसका अभ्यास कराना पड़ेगा मन को बार बार। मन उछल कूद करेगा, मन कहेगा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको उत्तर देना पड़ेगा सामने से, आपको डट कर खड़े रहना पड़ेगा सामने। नहीं, मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे त्यों रही, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा
दिता लइए। शुचिता के विषय में एक बात और भी मुझे कहनी है। भगवान पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। अगर आप शुचिता पवित्रता पूर्वक रहोगे तो कभी भी शारीरिक आकर्षण आपको होगा ही नहीं। आपके जीवन से दैहिक आकर्षण धीरे 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 समाप्त हो जाएगा यदि आप पवित्रता पूर्वक रहते हैं तो। किसी के भी प्रति आपका जो एक शारीरिक आकर्षण जो होता है उसके मूल में क्या है? शारीरिक सुख भोगने की इच्छा ही तो है। वही तो आपको दूसरी ओर आकृष्ट कराता है। कह इस रोग की बड़ी औषधि है, आप पवित्रता पूर्वक रहो। कह रहे धीरे धीरे, अरे किसी और के शरीर की ओर आकर्षण तो छोड़ो। कह रहे अपना देह भी, अपने देह के प्रति भी ममता नहीं रहती। क्यों कहा तुलसी बाबा ने, धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म पालन करने से संसार से विरक्ति होती है। कहा शौचात स्वांग जुगुप्सा। यहां तो कहा कि अपने ही शरीर के प्रति कुछ ऐसी सी बुद्धि हो जाती है। भाई ये तो बस प्राण पिंजरे में ये पड़े हैं। ये तो केवल भजन करने के लिए साधन भगवान ने दिया है। तो ये शुचिता से रहने का बड़ा फल है, बड़ा प्रसाद है। और एक और बात, जब शुचिता ही नहीं होगी, इसलिए बड़े क्रम से नियम कहेगा, पहले शौच फिर कहा संतोष। जीवन में शुचिता ही नहीं होगी, मन स्थिर ही नहीं होगा, संतोष आएगा कहां से? मन रोज नित्य नई वस्तु मांग रहा है, मन रोज नित्य नया सुख मांग रहा है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। संतोष कहां से आएगा? इसलिए कहा पहले शौच फिर संतोष, और इन दोनों से युक्त होकर तप। और तप अर्थात जो कष्ट आए उसको सह लीजिए, शिकायत ना हो हमारे जीवन में, सह लेना है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो कहा करते थे, बोले आए रोग को सह लेना ये प्राकृतिक तप है। रोग आया उसको सह लीजिए, ऐसा नहीं कि औषधि भी नहीं लेनी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप रोग के निदान के लिए औषधि भी ना लें, हाय हाय नहीं करनी है कि हे भगवान तूने क्या किया। अब भगवान खाली इसीलिए बैठा है तुमको रोग देने के लिए, अपना कर्म आया है भाई, वो रूप लेकर, वो आकार लेकर। तो हाय हाय नहीं करनी है, किसी को उसका दोषी नहीं मानना है। औषधि लेते लेते और बस ऐसे उसको सह लेना, यही तप है। और दूसरा तप मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा मुश्किल है, मोबाइल से दूर रहो, ये सबसे बड़ा तप है आज के समय में। इसके लिए मन को बड़ा बड़ा धीरज, बड़ी शक्ति, बड़ा सामर्थ्य चाहिए इससे दूर रहने के लिए, इससे बचे रहने के लिए। सत्य बोलना वाणी का तप है, सेवा करना ये काया का तप है। अनुकूल प्रतिकूल स्थिति को सहते हुए सेवा करना ये काया का तप है। सत्य भाषण करना ये वाणी का तप है। और जब मैंने कहा सत्य भाषण, तो सच बात तो एक ही है, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे। मैं आपको बता रहा था ना, उस दिन मुझे थोड़ी देर सत्संग में जाने को मिला। महाराज श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा कह रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में गया था। बड़ी सुंदर चर्चा उस समय चल रही थी। तो महाराज जी एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उन्होंने एक बड़ा दीर्घ काल का कुछ नियम लिया था कि वो भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी शब्द का उच्चारण ही नहीं करते थे। जो भी उनको व्यवहार भी करना होता था
कई विद्यार्थी उनके आसपास बने रहते थे, भक्तगण भी उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तो कोई भी व्यवहार उनको करना होता था, लेकिन भगवान नाम के अतिरिक्त वो किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। तो पूज्य महाराज श्री सुना रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आया सुनकर कि मान लो कोई अतिथि आया, कोई अतिथि आता था तो उसको कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे। ये बात भी ऐसे ही कर लेते थे। अब मान लो कोई विद्यार्थी है, उसने थोड़ी उद्दंडता कर दी है तो उसको डांट भी ऐसे ही देते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संतों की रहनी अद्भुत होती है ना। अब सब कुछ तो नहीं, पर कुछ तो हम भी ग्रहण कर ही सकते हैं, कुछ तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रतिदिन कुछ समय तो ऐसा होना जब आपको लगे कि भाई इस समय पर केवल प्रभु के नाम का ही उच्चारण करेंगे। हम भाई व्यवहार में रहने वाले लोग हैं, पर मैंने कहा सब कुछ नहीं तो कुछ तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत जाड़ा लगता हो, गंगा में गोता लगाने का मन ना हो, पर भाई आचमन करके छींटा तो मार ही लेना चाहिए। और आचमन ही कर लीजिए। तो ऐसे संतों की रहनी है, तो इससे कुछ अच्छी बात सीखने को मिले तो जरूर सीखना चाहिए। कुछ समय तो दिन में ऐसा हो ना जब आपका नियम हो भाई इतने समय मौन रहकर केवल भगवान नाम का ही जप करेंगे, श्री जी के नाम का ही जप करेंगे। तो सत्य भाषण ये वाणी का तप है। और यहां सांचो तेरो नाम रे, कष्ट सहते हुए, और कष्ट क्यों, सुख दुख दोनों को सहते हुए सेवा करते रहना, ये शरीर का तप है, ये काया का तप है, वो वाणी का तप है। सर्व के प्रति सद्भाव रखना ये मन का तप है। किसी ने आपका अपकार किया, किसी ने आपका अपराध किया, पर आप प्रत्युत्तर में वैसा ही कोई अपकार या वैसा ही कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये आपने तप किया है। आप कर सकते हैं पर आप नहीं करते, ये आपका तप है। किसी को दंड देने में आप समर्थ हैं पर आप नहीं दे रहे, ये आपका तप है। आप दे सकते हैं पर आप नहीं दे रहे। ये भी नहीं कह रहे कि भगवान देखेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में इस बात का दृढ़ विश्वास है, भाई किसी ने मेरा अपराध किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो शौच, संतोष, तप, और फिर चौथा नियम स्वाध्याय। हमको श्री सेवक वाणी जी का पाठ करना है, हमको 42 लीला का पाठ करना है, हमको रसिकों की वाणी का पाठ करना है। वह हमारे लिए तो यही स्वाध्याय है। कर सको तो श्रीमद् भागवत का चिंतन आप करो। रसिकों की वाणी का जो स्वाध्याय है हमारे लिए यही स्वाध्याय है, और हमारे लिए यही सत्संग भी है। और फिर सेवक जी महाराज ने तो अंतिम बात यही कही, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। स्वाध्याय, साधक की वृत्ति बड़ी सुव्यवस्थित रहती है यदि उसके जीवन में सतत स्वाध्याय हो तो उसकी वृत्ति बड़ी सुव्यवस्थित रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों की, संतों भक्तों की समग्र चेतना जो है वो इसी प्रकार ग्रंथों के रूप में ही तो विराजमान है। श्रीमद् भागवत की भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप ही तो है। और फिर हमारे सेवक जी क्या कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम और वाणी, जैसे हमारे सिख भाई लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदर करते हैं ना, कितने आदर से, कितने भाव से, भक्ति से उन्होंने उनको विराजमान किया है। यदि श्री सेवक वाणी का हम चिंतन करें तो प्रत्येक हितोपासक के घर में श्री हितजू की वाणी इसी आदर से विराजमान होनी चाहिए। हमारा परम धन तो वाणी ही है। जो भी पहुंचेगा वहां, संकेत किया था मैंने आपको, वहां तो न तन जाएगा, न मन, न बुद्धि,
इंद्रियों की गति तो वहां है नहीं, वहां कौन जाएगा? भाव जाएगा। और भाव का उद्दीपन कराने वाली, फिर भाव का पोषण करने वाली, फिर भाव का रक्षण करने वाली, फिर भाव को सिद्ध करने वाली रसिकों की वाणी ही तो है, सर्वस्व वाणी ही तो है। संतों की चेतना उनके शब्दों में है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु के वचन में गुरु की सत्ता विराजमान होती है। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु मेरी पूजा, अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा। हम सब हितोपासकों के यहां श्री जी का नाम और वाणी द्वय, वाणी द्वय माने श्री चतुरासी श्री सुटवाणी जी और श्री सेवकवाणी, ये वाणी द्वय है। ये तो हम सबका जो जहां भी हमारे श्री जी हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, ये नाम और वाणी तो वहां उसी आदर उसी भक्ति से विराजमान रहना चाहिए। हमारे लिए यही स्वाध्याय का अर्थ है। तो शौच संतोष और तप पूर्वक स्वाध्याय में निरत होने से मन की वृत्ति सुव्यवस्थित होती है। ये जो वृत्तियों की चंचलता है, ये धीरे धीरे शांत होती है। शब्द की शक्ति प्रमाणिक है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और अगर आपने थोड़ा सा ये सीख लिया, आपने थोड़ा सा ये जान लिया कि भाई इन ग्रंथों के रूप में संतों की चेतना ही प्रकट है, ये संतों का वांग्मय स्वरूप है, संतों की वाणी गहरी से गहरी गुत्थी हो, संत की वाणी खोल देती है। मुझे तो इस यहां तक की यात्रा में प्रथम और अंतिम यही अनुभव हुआ। साधक जीवन की कोई भी गुत्थी हो, साधक जीवन का कोई भी द्वंद्व हो, उसका समाधान संत की वाणी से प्राप्त हो जाता है। ये सब तालों की चाबी है बाप। नियम पूर्वक स्वाध्याय। इसीलिए दीक्षा के समय कहा जाता है कि दीक्षा के बाद एक ही व्रत है आपका कि नाम और वाणी के बिना कोई दिन नहीं जाना चाहिए। जिन दिनों माताओं बहनों को प्रकट में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी होती है, उस समय भी नाम का जप और वाणी का पाठ तो होना ही चाहिए, नियम पूर्वक होना चाहिए। और पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा महाराज जी बात कहा करते थे कि जो अपने प्राणपन से छोटे से भी नियम की रक्षा करता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि नियम बहुत ही बड़ा हो, सुबह से शाम तक आप नियम में ही उलझे रहो, ये नहीं कहा जा रहा है। छोटा सा भी नियम हो, लेकिन यदि आपने प्राणपन से उसकी रक्षा की है, उसका निर्वाह किया है, तो वहीं से आपको अनुभूति का प्रकाश प्राप्त होगा। चाहे एक नियम है आपके जीवन में, लेकिन आपने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किसी भी स्थिति की परवाह न करते हुए आपने यदि उसको निभाया है, आपने अगर उसका निर्वाह किया है, तो आप देखोगे वहीं से आपको अनुभूति का प्रकाश होगा। एक नियम हो भले, इसलिए कहा नियम पूर्वक। कोई भी वाणी आप ले लो, सेवक वाणी ले लो, आपको ध्रुवदास जी की 42 लीला अच्छी लगती हो वो ले लो। उसमें श्रृंगार शत से पहले तो ध्रुवदास जी ने एक प्रकार से सब शास्त्रों का सार भरकर रख दिया है, जीव दशा से लेकर भजन शत तक। भजन के मार्ग की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, विचार पूर्वक। एक भी बात ऐसी नहीं है जो ध्रुवदास जी ने न कह दी हो। सब प्रश्नों का उत्तर उसमें है। शायद 2 वर्ष पूर्व हमने यहीं उस सब भावों की चर्चा की थी, वो सब उपलब्ध भी है नियम पूर्वक। कभी ये ना कहो कि भाई सेवक वाणी तो हमने पढ़ ली है। सेवक वाणी पढ़ लेने के लिए नहीं है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, वो तो बार बार उसमें गोता लगाने के लिए। कल यही बात तो आपसे कह रहा था भाई, यही श्लोक 2-4-5 बरस पहले पढ़ते थे, मन की स्थिति कुछ और होती थी। आज पढ़ते हैं मन की स्थिति कुछ और होती है।
फिर दोबारा जब इसका चिंतन होगा तो कुछ और होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। श्रद्धा पूर्वक अगर आप वाणी ग्रंथों का चिंतन करोगे, मनन करोगे, श्रद्धा पूर्वक यदि आप करोगे, तो उन शब्दों में जो प्रसाद, जो प्रासादिक वस्तु है, आपको अवश्य प्राप्त होगी। अरे मैं कहता हूं एक ही बात लग जाए, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। इतनी सी बात ही लग जाए। और आपको शायद मैंने बताया था, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, वो कहते थे पहले शास्त्र के द्वार पर याचक बनकर जाओ। जब श्री सेवक वाणी खोलते हो तो पहले प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, करो कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं, और नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाव। इस प्रकार उनसे याचना करोगे, इस प्रकार उनसे प्रार्थना करोगे, तो आपकी भावना क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। और ये वाणी वहां ले जाने वाली है भाई। श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला के विषय में तो रसिक जन कहते हैं कि बोले वाणी की यह बान है पहुंचावे निज धाम। ये ध्रुवदास जी की जो वाणी है, बोले उसकी तो ये बान है, उसका ये स्वभाव है, वो ले जाती है वहीं। वाणी की यह बान है पहुंचावे निज धाम। इसलिए कहता हूं आपसे बार बार भाई, नाम जपना है और वाणी का आश्रय लेना है। भीतर की ग्रंथि वहीं से खुलती है। और एक बार वाणी में मन लग गया, एक बार रसिकों की कृपा से वाणी में मन लग गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं, आप रोज गान करते हैं, नमामि जे बन रसिक बसत इहि भजन सहायक। यहां जो रसिकों की चेतना है ना, वो भजन करने वाले की सहायता करती है। उन्हीं को साक्षी जानकर मानकर आप यदि वाणी का चिंतन करोगे, और एक बार यदि वाणी में मन लग गया, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव जो मन सकहीं संभार, अगर मन लग गया तो फिर कह रहे रूप रतन तब कर परे। फिर आपको अक्षर का नहीं, फिर आपको श्यामा श्याम की लीला का दर्शन होगा, लीला का अनुभव होगा। तो स्वाध्याय, शौच संतोष तप स्वाध्याय, और फिर अंत में कहा बोले एक नियम तो कभी नहीं छोड़ना, एक नियम तो छोड़ना ही नहीं। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। एक बात मुझे यहां निवेदन करनी है, जो भी आपने आज श्रवण किया, यदि आपको लग रहा है भाई ये थोड़ा कठिन है, यदि आपका मन कह रहा है भाई ये तो कठिन है, मन आपसे ये कहे कि ये कठिन है, तो आप अपने मन से ये कहिए कि ऐसा कठिन कार्य करने के लिए ही प्रभु ने मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, विवेक दिया, ये सामर्थ्य दिया। आप अवश्य कर सकते हैं, आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य पवित्र है। हम ऐसा कर रहे हैं किस लिए? कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। हम ऐसा कर रहे हैं किस लिए? हमको अपने जीवन को श्री जी के योग्य बनाना। प्रकृति कैसे आपकी सहायता नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप करने की इच्छा करो। आप इसे कठिन जानकर इससे दूर मत भागो, आप इससे घबराओ नहीं। अरे ये तो प्रभु की कृपा से बड़ा सहज में सज जाएगा। यदि आपने ये सोच लिया भाई ये सब करना है श्री जी की सेवा के लिए करना है, हमको अपने आप को श्री जी की सेवा के योग्य बनाना है, हमारा आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। पालन आप यम का करते हो कि नियम का, लेकिन करना श्री जी की शरण में ही रहकर है।
श्री राधा वल्लभ लाडली, अति उदार सुकुमार। ध्रुव तो भूलो और ते, तुम जिन देहु विसार। तुम जिन देहु विसार, ठौर मोको कहु नाही। पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोहि। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। तो इस प्रकार यम नियम के पालन पूर्वक। एक और बात यहाँ की, बोले थोड़ा थोड़ा दान भी करती रहना, माने थोड़ा थोड़ा देती रहना, बांटती रहना, सेवा करती रहना सबकी। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक आराधना करो, भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे। और वो समय आया, माता देवहूति ने पति की आज्ञा पाकर इसी प्रकार दृढ़ निश्चय पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यम नियम का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए, तप निरत होते हुए, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए भगवद आराधन किया। प्रभु ने वर दिया था, आराधन सफल हुआ। और श्री कर्दम ऋषि के उस पवित्र आश्रम में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री हरि बोल हरि बोल